आज मैं एक बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध मिस्सी रोटी, और वो भी टमाटर और तीखी लाल मिर्च की चटनी के साथ। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध मिस्सी रोटी कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक परात ले लिया है बड़ा सा, और उसमें हमने एक आटा छानने वाला छन्ना ले लिया है, जिससे कि आटे में जो भी कण वगैरह हो अच्छी तरह से निकल जाए। और यहाँ पे हमने 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पे आटा छानने वाली छन्नी में 2 कप गेहूं का आटा डाल दिया है और अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम छन्ने में फिर से 2 कप चने का बेसन इसे ले लेंगे और छन्ने में डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से हम छान लेंगे। तो आप यहाँ पे मेजरमेंट का खास ध्यान रखें, यानी कि जितने आप गेहूं का आटा ले उतने ही हमें बेसन लेना है। यानी 1 कप अगर आप गेहूं का आटा ले तो आप 1 कप बेसन ले, यानी बराबर मात्रा में हमें दोनों चीज़ें चाहिए। तो चलिए अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्याज को बारीक सा चॉप कर लिया है। आपके पास अगर चॉपर हो तो उसमें आप प्याज को चॉप कर ले, एकदम बारीक सा काटे। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्च को भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया, बारीक कर लिया है। आप प्याज और हरी मिर्च को एकदम बारीक काट ले। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। अब यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, यानी 1 बड़े चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ये अजवाइन को हम इस तरह से हथेलियों पे डाल देंगे, और इस तरह से हथेलियों पे रगड़ कर इसमें डाल लेंगे। हथेलियों पे रगड़ के आप अजवाइन डालें, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी भी हम हथेलियों पे इस तरह से रगड़ के क्रश करके हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दे, वरना स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। उसके बाद यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच, 1 चम्मच हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और 1 चम्मच घी। आप चाहे तो पूरे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ऑयल का। तो 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे घी और ऑयल को मिला के डाल दिया है। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें को मिक्स करना है, और यहाँ पे हमें हल्का सा पानी का छींटा देना है। आप पानी ज़्यादा ना डालें। हम यहाँ पे इस आटे को गूंथने में पानी का बहुत ही कम मात्रा यूज़ करेंगे, बिल्कुल कम, बस हल्का सा छींटे देकर इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बस हल्का हल्का सा पानी का छींटा दे देना है, और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस हल्का सा पानी का छींटा देते हुए हम मिक्स करने के बाद इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि इसमें से जो पानी प्याज वगैरह में से जो रिलीज होती है ये आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अरे मम्मा, जैसे पूछा है कि पराठा कैसे बनेगा? अरे बेटा, यही तो इस पराठे की खास बात है। पहले हल्के से पानी के छींटे देकर इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देंगे, जिससे कि ये आटे में जो सब्जी वगैरह में से प्याज और हरी मिर्च धनिया पत्ती में से जो पानी और नमक से जो रिलीज होगी इस आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद 15 मिनट के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखो, बिल्कुल आटे का डो बनकर तैयार है। तो चलिए इसमें हम थोड़े से रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर से हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे डाल देंगे। तो चलिए 10 मिनट हो चुका है, हम ढक्कन हटा लेते हैं और आटा का पेड़ा बना लेते हैं। यानी पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले लोई, या फिर आप इसे पेड़ा बोलते हो, जो भी बोलते हो, और अपने हिसाब से आप जितनी बड़ी पराठा बनाना चाहते हो उसी के हिसाब से आप लोई या फिर पेड़ा उसे बनाकर रख लें। तो हम इस तरह से सारे आटा का पहले पेड़ा बनाकर रख लेंगे। तो बस इसी तरह हम सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे आटा का पहले पेड़ा बना लेंगे। तो आप जब भी रोटी या फिर पराठा बनाते हो तो आप उसके लोई या फिर पेड़े आप पहले बनाकर रखें। इस तरह से अगर आप पहले पेड़ा या फिर लोई बनाकर रखेंगे तो आपको पराठा या फिर रोटी बनाने में बहुत ही आसानी होगी।
तो लीजिए इस तरह से हमने सारे आटा का पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं, पराठे का शेप दे लेंगे। तो हम एक लोई ले लेंगे और उस पर सूखे आटे का कोटेड कर लेंगे, ये देखिए। इस तरह से थोड़े से सूखे आटे में लोई को लपेट लेंगे। उसके बाद बेलन की सहायता से हम इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने एक पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इस पराठे को 3 तरीके से सेकने के लिए बताया है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले 3 पराठे बेलकर रख लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह हम पराठा बनाएंगे, ना तो ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली, बस इस तरह से। तो चलिए अब हम 2 और पराठे बेल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 3 तरह के पराठे सेकने के लिए बताने वाले हैं। तो हम 3 पराठा पहले बेल लेते हैं। तो बस एक लोई ले लेंगे और सूखे आटे ऊपर से हम छिड़क देंगे और थोड़े से धनिया पत्ती इस तरह से हम ऊपर से डाल देंगे और इस पराठे को हम गोल शेप में बेलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लगेगा कि ये बिल्कुल तंदूरी नान बनकर तैयार होगा। बस जिस तरह से तंदूरी नान बनता है उसी तरह हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम पराठे को सेक लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लोहे की तवा को गैस पे डाल दिया था गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे हल्के से पानी का छींटा डाल के देख लेंगे। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब पराठे के पिछले हिस्से में हम अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे, जिससे कि ये तवे में अच्छे से चिपक जाए। तो आप पराठे के पिछले वाले हिस्से में पानी अच्छे से लगा लें। तो इस पराठे को बनाने के लिए आप लोहे का तवा इस्तेमाल करें। तो इस पराठे को हम गैस पे पलट के सेकने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे लोहे की तवा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नॉन स्टिक तवा का इस्तेमाल करेंगे तो वो पराठे आप इस तवे में चिपकेंगे नहीं और वरना पलटने पे गिर जाएंगे। तो चलिए अब हम तवा को उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें घुमा घुमा कर चारों तरफ तवे को इस तरह से घुमा घुमा कर अच्छी तरह से पराठे को तावे को पलट कर इस तरह से पराठा को सेक लेंगे। बिल्कुल लगेगा ये तंदूर में बनकर तैयार हुआ है। बस इसी तरह ये देखें बिल्कुल तंदूरी नान की तरह लग रहा है ना। तंदूरी पराठा बनकर तैयार है हमारा। तो ये देखिए नीचे के पार्ट भी अच्छे से सीख चुका है। तो इसे हम तवा से निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम किचन टॉवल से तवे को अच्छे से पोंछ लेंगे और दूसरी पराठा भी इस पे हम डाल देंगे और नीचे के भाग अच्छे से सीख जाए तो उसे हम पलट लेंगे। उसके बाद इस तरह से नीचे के पार्ट को घुमा घुमा कर अच्छी तरह से सेकने के बाद कॉटन किचन टॉवल से हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो ये हमारा दूसरा भी पराठा बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम तीसरे पराठे को भी सेक लेते हैं। बस उसी तरह हमें नीचे के पार्ट तैयार होने पर पलट लेंगे और इस तरह से घुमा घुमा कर नीचे वाले पार्ट को अच्छी तरह से सेकने के बाद डायरेक्ट हम गैस पे इस तरह से डाल देंगे और चिमटे से हम घुमा घुमा कर पराठे को चारों तरफ अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए जिस तरह से हम फुलके बनाते हैं बस उसी तरह हमें इसे सेक कर तैयार कर लेना है। बस उसी तरह फिर से हम सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम इस पराठे को डायरेक्ट गैस पे डाल देंगे और चिमटे की सहायता से हम घुमा घुमा कर इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर सेक कर तैयार कर लेंगे, जिस तरह से फुलके हम बनाते हैं। तो हमारा पराठा तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे पराठे को आप जिस तरीके से आप बनाना चाहे उस तरह से बनाकर तैयार कर लें। तो हमने सारे पराठे को सेक कर तैयार कर लिया है। ये देखिए तो पराठे तैयार होने के बाद यहाँ पे हम देसी घी को अच्छे से चुपर कर लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। इसमें घी लगाने में आप चाहे तो घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अब अगर आप राजस्थान की मिस्सी रोटी बना रहे हो तो आप वहाँ पे देसी घी का ही इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हम यहाँ पे टमाटर की तीखी वाली चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने 10 से 15 सूखी लाल मिर्च को भिगोकर आधे घंटे पहले रख दिया था। अब यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसमें सारी मिर्च को हम डाल देंगे। उसके बाद 5 से 6 लहसुन की कलियां के छिलके निकाल कर उसमें डाल देंगे और यहाँ पे हम एक टमाटर को रफली चॉप करके हम डाल देंगे। इस तरह से मोटे मोटे शेप में आप टमाटर को काट के डाल दें। यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। नमक आप थोड़ा ज़्यादा डालें, थोड़े से पानी मिलाना है, ज़्यादा आप ना मिलाएं। ढक्कन लगाकर इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम चटनी में तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के लगाने के लिए यहाँ पे हमने डाला है गैस पे तड़का पैन, उसमें डाल देंगे
1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। उसे गर्म होने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब साबुत ज़ीरा। ज़ीरे की कलर चेंज होने तक यानी तड़कने के बाद हम इस तड़का को चटनी में डाल देंगे। तो चलिए अब हम चटनी में डाल देते हैं तड़के को, और डालने के बाद यहाँ पे हम 1 स्पून ले लेंगे और अच्छी तरह से चटनी में तड़का को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरह से टमाटर की तीखी वाली चटनी बनाएंगे तो आप ज़्यादा दिन तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चटनी को पराठे के साथ सर्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट ले लिया है और एक कटोरी में तीखी लाल चटनी भी डाल दिया है, और यहाँ पे हमने दही के साथ भी पराठे को सर्व किया है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आए, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम पराठे को तोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी टेस्टी और डिलीशियस लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए हम तीखी लाल चटनी के साथ इसे एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी ये बनाएं और एंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और रेसिपी को फॉलो करने के लिए धन्यवाद।